मोदी की अघोषित आपातकाल लेखक, एक जागरूक भारतीय नागरिक। भूमिका। लोकतंत्र का बदलता स्वरूप। भारत में लोकतंत्र आज एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। संविधान में लिखी गई आजादी और वास्तविकता में मिलने वाली आजादी में बड़ा अंतर दिखता है। सत्ता का केंद्रीकरण, संस्थाओं की निष्क्रियता और जनता की मीडिया पर नियंत्रण। लोकतंत्र की आवाज का गला घोंटना। सरकार के विरुद्ध बोलने वाले पत्रकारों को या तो बर्खास्त किया जाता है या डराया जाता है। मीडिया संस्थानों पर परोक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है, जिससे आम जनता तक सरकार समर्थक खबरें पहुंचती है। जांच एजेंसियों का राजनीतिक हथियार बनना। सीबीआई, एड जैसी संस्थाएं अब सत्ता के आलोचकों पर अंकुश लगाने का माध्यम बन चुकी हैं। जो भी विपक्ष में बोलता है, उस पर मुकदमे या गिरफ्तारी हो जाती है। इससे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की जगह राजनीतिक डर ने ले ली। संसद की निष्क्रियता और कानूनों की जबरन पासिंग। संसद में बहसें सिमट गई हैं। कानून बिना चर्चा के पास हो रहे हैं। विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जाता है ताकि सत्ता के फैसलों पर कोई सवाल न उठ पाए। बेरोजगारी। एक मौन आपदा। सरकारी नौकरियों की भारी कमी, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी ने युवाओं को हताश कर दिया है। बेरोजगारी आज देश का सबसे बड़ा लेकिन सबसे दबा हुआ मुद्दा है, जिस पर सरकार कुछ बोलना नहीं चाहती। मोदी जी के विदेश दौरे। करोड़ों खर्च, बड़े बड़े स्वागत, गले मिलना, फोटो सेशन, मगर वास्तविक नतीजे नगण्य। हाल ही में पाकिस्तान से हुए संघर्ष के दौरान कोई भी शक्तिशाली देश भारत के समर्थन में स्पष्ट रूप से खड़ा नहीं हुआ। अमेरिका, फ्रांस, रूस, यहां तक कि इजराइल तक ने संतुलन की बात की, न कि भारत का समर्थन। तो सवाल उठता है, क्या इन विदेश यात्राओं से देश को वास्तव में कुछ मिला, या फिर ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट और अंतरराष्ट्रीय सेल्फी डिप्लोमेसी बनकर रह गई हैं? जब देश आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और सामाजिक तनाव से जूझ रहा है, तब ऐसी यात्राएं आम जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी जैसी लगती हैं। नागरिक अधिकारों पर हमला। सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले नागरिकों तक को जेल भेजा जा रहा है। सरकार की आलोचना अब देशद्रोह मानी जाती है। यह लोकतंत्र नहीं, तानाशाही की ओर इशारा करता है। चुनाव प्रणाली और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अविश्वास। ईवीएम पर संदेह, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल और सत्ता पक्ष के पक्ष में न्यायपालिका का झुकाव, ये सब लोकतंत्र की नींव को हिला रहे हैं। निष्कर्ष। अघोषित आपातकाल की तस्वीर पूरी होती जा रही है। इस दौर को आपातकाल न कहें तो और क्या कहें। जब मीडिया चुप है, संस्थाएं पक्षपाती हैं, विदेश नीति केवल दिखावे की है और देश का नागरिक बेरोजगार, डरा और चुप है, तो यह अघोषित आपातकाल नहीं तो और क्या है। लोकतंत्र बचाना है तो सवाल पूछना होगा, क्या विदेश यात्राओं का कोई फायदा हुआ? क्या बेरोजगारी का कोई समाधान है? क्या जनता की आवाज आजाद है? अगर नहीं, तो अब वक्त है बोलने का, चुप रहना अब देशद्रोह जैसा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो आर्टिकल, प्लीज कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।